वो दिन भी अजीब था। दिल्ली के एक बड़े अस्पताल की प्रतीक्षा कक्ष में दर्जनों चेहरे थे। किसी की आंखों में उम्मीद, किसी की पलकों पर आंसू, मगर उस भीड़ में एक चेहरा था जो मुस्कुरा रहा था, या शायद मुस्कुराने की एक्टिंग कर रहा था। नाम था उसका अनाया। उम्र 27, आवाज़ मीठी, चेहरा मासूम और आंखों में ऐसा सागर जिसमें कोई एक बार डूब जाए तो फिर किनारा न मिले। अनाया की माँ आईसीयू में थी। पिछले 4 दिन से वो अस्पताल में ही थी, न ठीक से खाई न सोई। हर बार जब कोई डॉक्टर कमरे से बाहर आता वो खड़ी हो जाती। डॉक्टर, मेरी माँ ठीक हो जाएंगी ना? डॉक्टर बस एक हल्की सी मुस्कान देता और कहता, प्रार्थना कीजिए। और अनाया हर बार वही करती। होकर खड़ी मैंने टोह में अपनी बारी की, सामने खुदा के गुजारिश खूब सारी की। अनाया उस अस्पताल में हज़ारों लोगों में से बस एक थी। न किसी को उसकी कहानी पता थी, न किसी को उसकी तन्हाई। वो दिन भर गुमसुम रहती, मुंह पर दुपट्टा और आंखों में चुप्पी। कोई समझ नहीं पाता कि इस लड़की के चेहरे पर इतना सुकून क्यों है, जबकि उसका दिल हर सांस के साथ टूट रहा है। भांप न पाए थी सिमटी अक्स भीड़ में कैसे, क्यों सांसों ने संग मेरे दुश्वारी की। 3 साल पहले अनाया की जिंदगी में रोशनी थी, उसकी माँ, उसका संगीत और उसका प्यार। रुद्र एक लेखक था जो अनाया की आवाज़ पर फिदा हो गया था। धीरे धीरे दोस्ती हुई और फिर बेइंतहा मोहब्बत। लेकिन रुद्र की दुनिया अलग थी, महत्वाकांक्षाओं से भरी, जहाँ मोहब्बत को अक्सर बोझ समझा जाता है। एक दिन उसने कह दिया, अनाया, तुम बहुत ख़ास हो, मगर मैं अब इस रिश्ते को नहीं निभा सकता। अनाया के लिए वो दिन सबसे बड़ा तूफान था। रुद्र के जाने के बाद अगर किसी ने अनाया को संभाला तो वो थी उसकी माँ। वो माँ जो हर रात उसका माथा सहलाती, जो हर दर्द में उसकी ढाल बन जाती। अनाया, तुम्हारी आवाज़ दुनिया बदल सकती है, ये बात उनकी माँ हर दिन कहती। पर अब वही माँ अस्पताल के बिस्तर पर जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही थी। एक रात अनाया अस्पताल की बालकनी में बैठी थी। ठंडी हवा, आंखों में आंसू और मन में अनगिनत सवाल। क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ? क्या दुआएं भी अब असर नहीं करती? वो खुदा से लड़ने लगी थी। उसने तो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा था, फिर क्यों आज उसकी सबसे प्यारी चीज़ छिनने वाली थी? अचानक फ़ोन बजा। डॉक्टर का कॉल था। अनाया, आपको आईसीयू में आना होगा, अभी। उसका दिल धड़क उठा। वो दौड़ी, बेतहाशा। हर सीढ़ी, हर गलियारा उसकी सांसों की डोर तोड़ रहा था।